गौतम बुद्ध विश्व के प्राचीनतम धर्म बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती है और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में से एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे क्या कारण है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में से एक में इस कहानी का जिक्र है। एक आदमी की 4 पत्नियां थी। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। तो उस व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार पड़ गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि अब उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। जीवन के अंत में वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखा, अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं मृत्यु के बाद जाऊँगा? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन उसने जवाब दिया कि मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्रेम करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब मेरा भी आपसे अलग होने का समय आ गया है। मैं आपके साथ नहीं चल सकूंगी। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा कि तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्रेम किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा और तुम्हारा पूरा ख्याल रखा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ दूसरे सफर पर चलोगी? दूसरी पत्नी ने जवाब दिया कि यह सच है कि आपने मेरा पूरा ख्याल रखा, लेकिन जब आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। मृत्युशैया पर लेटे उस पुरुष को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया कि मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसीलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो गया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उसे याद आया कि उसकी एक और पत्नी है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने कभी परवाह नहीं की। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और हमेशा उसे दुत्कारा था। पुरुष ने सोचा कि अगर वह अब उससे अंतिम सफर पर साथ चलने को कहता है तो वो निश्चित रूप से मना कर देगी। हालांकि वो इतना ज्यादा डरा हुआ था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की। चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे साथ अवश्य जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि किसी को भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिल जाती है और हर एक का खास मतलब होता है। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम अपनी पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं,
लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रखा जाता है और सिर्फ सफेद राख बच जाती है। यह हमारे शरीर का गंतव्य है। दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीजें, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीजों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीजें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे भाग्य से हमने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमने छोड़ना ही होगा। मित्रों, हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली ही होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह हमारे माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदार, दोस्तों और समाज की तरह है। मित्रों, वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही जा सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास हो सकते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले ही आते हैं और हमें इस दुनिया से अकेले ही जाना होता है। मृत्यु के बाद हमारा कोई साथ नहीं दे सकता। बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम है। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा कि तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। मित्रों, मृत्यु के बाद धन दौलत और सगे संबंधी सब कुछ यहीं छूट जाते हैं और व्यक्ति जिस तरह खाली हाथ आता है उसी तरह खाली हाथ ही जाना पड़ता है। यानी मृत्यु के बाद व्यक्ति अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा सकता है। भौतिक सुखों से जुड़ी सभी चीजें यहीं धरी की धरी रह जाती हैं, लेकिन व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म उसके साथ जाते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा अच्छे और पुण्य कर्म ही करने चाहिए। इसका वर्णन वेद, पुराण और धर्म ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से मिलता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म न केवल इस जन्म बल्कि अगले जन्म तक साथ रहते हैं। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्म द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। वानों की शैया पर लेटे भीष्म ने भगवान कृष्ण से जब पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं। आपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता है। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को यह सभी बातें समझा रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, सब जानते हुए भी लोग बुरे कर्म ही क्यों करते हैं? अच्छे कर्म करते हुए इंसान सोचता है कि भगवान देख रहा है, इसका फल जरूर मिलेगा, तो बुरा कर्म करते समय यह क्यों भूल जाता है कि भगवान यह बुरा कर्म भी देख रहा है? बुद्ध कहते हैं कि दोनों ही कर्मों को करने के पीछे एक मूल बात अहंकार होता है। मेरा नाम हूँ, मेरी ही बातें हूँ। दोनों कर्मों का लक्ष्य एक ही है, एक खुद को अच्छा दिखाने के लिए और एक खुद को बचाने के लिए कहीं मैं नीचे न हो जाऊं। सच बात तो यह है कि भगवान से कोई मतलब नहीं और वो उसे जानता भी नहीं। बस वो अपने अहंकार को जानता है, उसी को बचाता है। वह भगवान को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए कर्म करता है और पर्दे के पीछे वो बुरे कर्म करता है, क्योंकि वो कर्म दिखाने लायक नहीं होते। अगर उनको देख लिया किसी ने तो उसका जो अहंकार है
लोगों की नज़रों में उसे नीचे कर देगा। विडंबना तो यह है कि उसे अच्छे और बुरे कर्मों का पता है, फिर भी वो ये कर रहा है। अगर वह भगवान को जानता और उसे भगवान का पता होता तो न कभी वह अच्छे कर्मों का दिखावा करता और न ही वह अपने बुरे कर्मों को छिपाता और न ही वो बुरे कर्म करता और न ही वो भगवान से क्षमा मांगता। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।